हेलो एवरीवन। 44 डेज़ लेफ़्ट फॉर नीट 2026। रात का 1 बज रहा है और मैं इस वक्त बैठी हूँ अपने घर की छत पे और मैं ये कंसिस्टेंटली पोस्ट करने के लिए जो है यहाँ पर आई हूँ। तो आज का टारगेट जो था, मेरे 5 चैप्टर्स मैंने डिसाइड किए थे, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, डीएनएफ ब्लॉक, इन दोनों के मुझे लेक्चर्स लेने थे, जिसमें से मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर कंप्लीट कर पाया। आधा मैंने कल कंप्लीट किया था और आधा मैंने आज कंप्लीट किया है, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन था और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, विच इज़ गुड कि मैंने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ओवरव्यू देखे कि हाँ, इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे। और रिविज़न के लिए मैंने 3 चैप्टर्स लिए थे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी से पढ़ना था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वो भी एनसीईआरटी से पढ़ना था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन करना था, शॉर्ट नोट्स बनाने थे, जिसमें से मैंने अभी ये जो मैं वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसके जस्ट पहले मैंने अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट करा है। मुझे उसको एनसीईआरटी रीडिंग करने में 2.25 घंटे लगे, 2 घंटे 21 मिनट्स। तो मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया। तो देखा जाए तो मैंने 2 मेजर चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, रिवाइज़ कर लिए, जो कि मतलब अच्छी बात है। और जो नहीं किए, जो मैं 3 नहीं कर पाई, उनके लिए मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, बट वो मैं कल कंप्लीट कर लूँगी। फोकस हमें आई थिंक पॉजिटिव चीज़ पे करना चाहिए कि अच्छा है, नील नहीं गया मेरा दिन, क्योंकि जो मेरा दिन था वो तो शुरू मैंने बहुत बकवास किया था। मतलब शुरू ऐसा हुआ था कि मैं आज जल्दी उठ गई थी, रात को 3 बजे मैं सोई थी और मैं सुबह 6 बजे का अलार्म लगा के सोई थी। तो अलार्म से मैं उठती नहीं हूँ, क्योंकि फ़ोन में अपने बगल में रख के सोती हूँ, तो इट ऑटोमेटिकली वो कब बंद हो जाता है, मतलब मैं उसको नींद में बंद कर देती हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता मैंने कब बंद कर दिया। तो मैंने कल रात को अपनी मम्मी का फ़ोन लिया और मम्मी के फ़ोन में अलार्म लगा के अपनी टेबल पर रख दिया। तो उससे मैं 6 बजे उठ गई थी, 3 बजे सो गई थी, 6 बजे उठ गई थी। तो एक तो सो जाओ ना, तो मतलब वो शांति सुकून वाली नींद भी नहीं आती अब, कि मन में चल रहा होता है कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और वो भी गलत गलत चल रहा होता है कि चलो सही चले तो कम से कम सपनों में तो रिवाइज हो रहा है, पर उठ के देखो तो कुछ याद भी नहीं रहता कि पता नहीं क्या गलत गलत सपने में पढ़ लिया। बट वट मैं 6 बजे उठ गई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो 40 मिनट तो मैंने जो वो अच्छा लगने में निकाल दिए सुबह उठ के, कि मतलब चाय पी रही हूँ, हवा खा रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठना बहुत पसंद है, बस पता नहीं मैं क्यों नहीं उठ पाती हूँ अब। तो उठ गई थी मैं। फिर मैंने सोचा था कि मतलब रात को 3 बजे तक मैं क्यों जाग रही थी, क्योंकि मैं ना नीट 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर देख रही थी, और उसको देख के मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे फटके 4 हो गई। मतलब मैं इतना ज़्यादा फोमो में चली गई कि भाई मुझे कुछ भी नहीं आता है। मतलब मैंने ना सिर्फ केमिस्ट्री पोर्शन उसका उठाया था, मतलब देखने के लिए, और बायो तो उठाया भी नहीं था, फिज़िक्स तो देखा भी नहीं था, सिर्फ केमिस्ट्री देखा। और मैं देख रही थी कि चलो ठीक है, ऐसे देखती हूँ, पीडीएफ में देख रही थी कि मुझे क्या क्या आता है लेटे लेटे। तो भाई मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, लाइक भाई इतनी हालत ख़राब। तो भाई मैंने सोच लिया कि यार अब ऐसे तो नहीं चलेगा। तो सुबह उठ के जो मैंने पहला काम किया था, मैंने नीट 2025 का पेपर उठाया। मैंने सोचा कि चलो भाई 2 घंटे लेती हूँ, मैं इसको करूँगी। अब मैं मतलब 3 घंटे क्यों नहीं लिए मैंने, क्योंकि वैसे भी देखो मेरे को आता तो कुछ उसमें था नहीं रही, मतलब कुछ आ नहीं रहा था मुझे उसमें। तो मैं वैसे भी उसमें मतलब 2 घंटे इज़ इनफ कि भाई जितना आ रहा होता तो करूँ। भाई मतलब मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया। बायोलॉजी में कर रही हूँ, मैंने पूरे 1 घंटे में बायोलॉजी करी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं पहली बार पढ़ रही हूँ ये सब। मतलब मैंने नीट 2025 दिया था, तो मुझे ये याद भी नहीं आ रहा है कि ये सब मैंने किया हुआ था। तो मैं सोच रही थी अभी तक कि ओहो जूलॉजी तो मेरी बहुत अच्छी है, मतलब रिवाइज़ नहीं कराना, तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी ह्यूमन फिजियोलॉजी, अरे मुझे सब आता है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे तक बायोलॉजी सॉल्व करी, और फिर उसके बाद मैंने बाकी का पेपर सॉल्व ही नहीं करा। लाइक मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। फिर मैंने 360 में से कैलकुलेट करे, तो मैं छुपाऊंगी नहीं कि ओहो मैं बाद में बताऊंगी या नहीं बताऊंगी, मैं सीधे सीधे बता रही हूँ। मेरे 211 मार्क्स आए, 211, और मेरा मतलब समझ रहे हो तुम भाई 149 मार्क्स लूज़ हो गए मेरे। 149 मार्क्स इन बायोलॉजी। तो मतलब फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री उठा लेती तो मैं ख़त्म हो जाती। फिर कुछ नहीं, वो जो डिमोटिवेशन हुआ भाई, उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, जो भी मैंने किया। फिर मैंने कोऑर्डिनेशन शुरू करा, अपना पढ़ना शुरू करा। देन फिर मुझे नींद आने लगी, तो मैंने सोचा चलो नहा लेते, नहा लिया। एंड देन फिर जो मेरा सोई हूँ मैं शाम को उठी हूँ,
फिर जो मुझे ज़ोर से रिग्रेट हुआ है ना, बट मैंने ना दोपहर को कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था कि मैं ये करूँगी। तो फिर मैंने जो उठ के भाई पढ़ना चालू करा है, मैंने कहा नहीं इतना तो मुझे ख़त्म करना ही है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ख़त्म करा तो रात के आई थिंक 8-9 बज गए थे। तो फिर मेरा ऐसा हो गया था कि चलो छोड़ो अब कल करेंगे, या फिर DNF ब्लॉक स्टार्ट करती हूँ, पर वो भी 5-6 घंटे का है तो वो स्टार्ट करती। मैंने सोचा कि नहीं यार ये तो फिर भाई मैं ये भी नहीं हो पाएगा मेरा, वो भी नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने उठाई बायो, क्योंकि भाई बायो सुबह उठाई थी तो मेरा बहुत हालत ख़राब है बायो में भी। तो ये कहना अच्छा नहीं होगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है, ये एक मिथ है, मेरे दिमाग का भ्रम है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है। मुझे PYQs करने की, NCERT पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे इतना भयंकर रियलिटी चेक मिला है। सो बस फिर अब मतलब जो हुआ वो हुआ, जो नहीं हुआ वो कल करेंगे। और मैं एक स्पेशली थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मतलब मैं सोच के आई थी कि हाँ भाई इस वीडियो में मतलब उन लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो में सपोर्ट करा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि पहले मुझे लगा कि ठीक है, मतलब पहले मैं प्राइवेट रख रही थी उसको, फिर मैंने सोचा कि कर दो, कोई सुनने थोड़ी ना वाला है। बट कुछ लोगों ने सुना, फिर 1 कमेंट आया, फिर 2 कमेंट आए, मतलब 2-3 कमेंट्स आए थे। तो मुझे इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग, इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि कोई है जो मेरी बात सुन रहा है। इट्स नॉट अबाउट लाइक्स और कमेंट्स, बट मतलब ऐसा लगा कि कोई सुन रहा है और मतलब वो इंसान मुझे जज नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स दे डोंट नो मी, और अगर जानते भी है तो वो मुझे जज नहीं कर रहे हैं। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मुझे नाम तो याद नहीं है, बट हाँ शायद मुझे फर्स्ट कमेंट का नाम याद है, प्रिंस करके कुछ नाम था। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है सुन रहे हो मुझे और मुझसे रिलेट कर पा रहे हो। एंड मैं ऐसे ही कंसिस्टेंटली जो है वीडियोस डालती रहूँगी। इवन एक इंसान भी मुझे देखेगा या फिर उसको अच्छा लगेगा तो मैं डालती रहूँगी। और एक शायद लड़का या लड़की व्हाटएवर, मुझे नहीं पता, वो मुझसे बोल रहे थे कि क्या आप कनेक्ट हो सकती हैं कहीं पे। तो मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ। मैंने अपने सारे अकाउंट्स जो हैं वो डीएक्टिवेट करके रखे हैं, तो मैं वैसे भी कनेक्ट नहीं हो सकती हूँ। और वो बोल रहे थे कि फ्री टाइम में ऑब्वियसली, तो 44 डेज़ बचे हैं। आप मुझे बताओ कि अभी कौन सा फ्री टाइम बचा हुआ है। तो फ्री टाइम तो वैसे भी नहीं है, वो अलग बात है कि मैं सो रही थी, जो कि बहुत ही घटिया बात है। बट मुझे ना मतलब ऐसा ना बहुत मोटिवेटेड फील हुआ कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। जितने भी लोगों ने किया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक बंदा भी करता है तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। तो बस मैं उस चीज़ पर थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और कल नेक्स्ट डे का टारगेट भी मैं डालूँगी और वीडियो भी मैं डालूँगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड बी मोटिवेटेड, ट्रस्ट योर सेल्फ। और ट्रस्ट योर सेल्फ, बस मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार लेक्चर ले लेते हैं, ये वाली वीडियो देख लेते हैं, तो लेक्चर्स के ट्रैप में मत फंसो। अभी पता है मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर लेने वाली थी कि चलो लेक्चर लूँगी और साथ में NCERT पढ़ती जाऊँगी, बट नहीं, वो 6 घंटे का लेक्चर है, तुम वो भी देखोगे ये भी देखोगे। पहले NCERT पढ़ो, अगर नहीं आ रहा है ना तो फिर उस पर जाओ। बाकी मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलना है क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ना मैं कोई टीचर हूँ, ना मैं कोई मेंटोर हूँ। तो बस इतना ही मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बाकी थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, लव यू।